आदाब नाजरीन, सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुपोर डाक बंगला में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद हुआ कन्वेंशन। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा, वज़ीर दाखिला का अफसफा हटाने वाला बयान बिल्कुल बेबुनियाद। एक बार फिर लोगों को किया जा रहा है गमजदा। जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बीजेपी तर्जुमान व इंचार्ज डॉक्टर ताहिर का बयान। बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं पार्टी की हिमायत। किश्तवाड़ में DPAP पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई वर्कर्स मीटिंग। पार्टी उम्मीदवार GM सरूरी के हक में वोट देने की गई अपील। और जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में सरसों की पैदावार में साल दर साल कमी, किसानों में तशवीश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह के अफसफा हटाने के हालिया बयान पर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर से कहा कि कश्मीर से अफसफा हटाया जाएगा, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और एक बार फिर लोगों को गमजदा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख के लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है और उसी तरह एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया जा रहा है। सोपोर डाक बंगला में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से मुनक्किदा कन्वेंशन में उन्होंने ये बात कही। पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। सर आपने आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफसफा हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे। और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा। नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। कामयाबी दे, उसके बाद हम पार्लियामेंट में जो भी लोगों की बातें हमें करनी होंगी, जो भी लोगों के जज्बात के वहाँ पे हमें तर्जुमानी करनी होगी, आगे भी किया है, फिर करेंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पार्लिमानी दफ्तर में आज बीजेपी की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी तर्जुमान व इंचार्ज डॉक्टर ताहिर ने कहा कि इस बार हमको जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने लोगों के काम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का काम करने का तरीका होता है। उस ढंग से हम सभी लोगों की पार्टी में अलग अलग जगह पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं और जम्मू कश्मीर का मीडिया का इंचार्ज होने के नाते पार्लियामेंट इलेक्शन का मैं इंचार्ज हूँ और उसी के वजह से आज मैं बारामूला में आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है ग्राउंड ज़ीरो पे काम करने का। शुरू से हम लोग वैसे ही काम करते हैं और पूरे देश में भी वैसे ही काम करते हैं। इसीलिए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में हम हैं, ऊपर वाले की दुआ से, और दुनिया की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मेन चीज़ ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और ग्राउंड ज़ीरो पे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारी आज डिस्कशन यहीं पे होगी अभी हमारी बाद में। किश्तवाड़ DPAP पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में आज पार्टी वर्करान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत प्रभा सलाथिया ने की। रियासती सदर DPAP महिला विंग आइंदा लोकसभा इंतखाबात के बारे में वर्करान से बातचीत की गई। पार्टी के उम्मीदवार GM सरूरी के हक में लोगों से वोट देने की अपील की गई। प्रभा सलाथिया ने लोगों से पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद को कामयाब बनाने और तरक्की और पेशरफ्त की हिमायत करने की अपील की। कि आपने सब गवर्नमेंटों को, जितनी पार्टियां थी, सबको मौका दिया आपके कि जो काम आए, कि आपके काम करें। तो हमें भी मौका, मैं इनसे बोलूँगी कि हमें भी मौका दो। लोगों से ये बोल के आप वोट लो कि हमें भी मौका दो, हमारी पार्टी को मौका दो, आज़ाद साहब को मौका दो कि हम आप लोगों की खिदमत कर सकें। जो काम रुके हुए हैं आज़ाद साहब के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जो उनके काम रुके हुए हैं, हम वो काम आगे बढ़ाएं। और जो बेरोज़गारी है वो मुद्दा है हमारा इस समय, इस पार्टी का जो मुद्दा है मेन बेरोज़गारी है।
और डेवलपमेंट है, इसको लेके चलें, लोगों के काम करवा सकें। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा। वादी कश्मीर को सूबे जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला से जोड़ने वाली 84 किलोमीटर तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया और कुछ ही रोज़ में इस रूट को ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। मुगल रोड श्रीनगर जम्मू कौमी शराह के बाद एक वाहिद ऐसी सड़क है जो वादी कश्मीर को मुल्क की दीगर रियासतों से मिलाती है। जाना है दुबजन। अब ये मुगल रोड को भी साफ़ किया है। अब जा रहे हैं हम दुबजन माल मवेशी लेके। नीचे अब लोगों ने बाग बंद कर दिए, इसी वजह से हम अब डॉक में ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी हटाएगी ये बार। इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी ये जो हमको भी थोड़ी सहूलत होगी गाड़ी की। दुबजन में वहाँ पे थोड़ी पहले गाड़ी नहीं जाती थी, पहले बर्फ़ थी। अब मुगल रोड को भी साफ़ किया है पीर गली तक। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुगल रोड को भी खोल दिया जाएगा। इंशाल्लाह हमको भी बहुत सहूलत होगी, माल मवेशी आएंगे, डेरा लाएंगे। वादी कश्मीर को सूबे जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला से जोड़ने वाली तारीखी मगर रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही इस रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि मगर रोड को 2 महीना कबल शदीद बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक इस रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी था और आज इस रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाहिद टाक, मुनसिफ टीवी, शुपियान। डीसी गांधरबल ने बायोडायवर्सिटी पार्क जगहपुरा में स्वीप के तहत चिनार शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। गांधरबल डिप्टी कमिश्नर शामबीर ने आज मेगा चिनार शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर अफसर गांधरबल ने सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न गांधरबल के इश्तराक से वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत के प्रोग्राम के तहत यह प्रोग्राम किया था। तकरीब के दौरान 100 से ज़्यादा चिनार के पौधे लगाए गए। स्वीप के अंदर जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी जब हमने प्लांटेशन ड्राइव पूरे गांधरबल के लिए चालू की थी, उसमें हमारा लक्ष्य भी यही था कि हम लोग हर एक व्यक्ति गांधरबल का जो है 1 पेड़ लगाए। 3 लाख पेड़ों का हमारा लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक चिनार की स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव की है क्योंकि चिनार एक कश्मीर का हेरिटेज भी है और इसके थ्रू यहाँ पर जो लोग आए हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं, सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि चिनार हमारे जीवन में हमेशा रहा है, जमहूरियत भी यहाँ पर रहेगी हमेशा और उसके लिए सब लोगों को वोट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने वोट के अधिकार को सब लोग उपयोग करें और इलेक्शन आने वाले इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हम लोग अपने वातावरण और अपना हमारा जितना सामाजिक है सबको हम लोग बहुत अच्छे से रखें। इन्वायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में अफसरान और लंबरदारों की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर ने की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सब डिवीज़न हंदवाड़ा के नए तैनात लंबरदारों की खदमात को बरवकार लाना और उनकी सलाहियतों को बढ़ाना है और उन्हें लोकसभा 2024 के आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सबकी हौसला अफजाई करने के बारे में हसास बनाना था। बोझ जंगलात के बोझ तो जंगलात वाले डीएफओ साहब की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनसे शुक्रगुजार कि उन्होंने आपको आज के डेट में ही अभी 5-5, 6-6, 7-7 जो भी है आपको पौधे देने की वो जो बात ऐलान की, इनके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। बनता है मेरे पास 2-2 किताबें, मैं लिख भी रहा था। जहां भी जाएंगे आप आज के बाद से सरकारी प्रोग्राम में आपके पास अपना एक कलम और कागज साथ होना चाहिए। ज़िला पुलवामा की अक्सरियती आबादी खेतीबाड़ी के साथ मुंसलिक है, ख्वाह वो ज़राअत हो या बागबानी। इन शोबों से ही यहाँ के किसान अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, तमाम साल दर साल इनकी काश्त में कमी नज़र आ रही है। जहाँ कुछ हद तक किसान इसके ज़िम्मेदार हैं, ताहम इसकी कमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार महकमे ज़राअत है जो वक्त पर किसानों को बीज फराहम नहीं करते और इस ज़रई ज़मीन को बचाने के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। तो यूज जनाब गई हक ज्यादा अम से जनाब गो फल कम तो डिपार्टमेंट कस सान कहें यह फल क्या गो कम यह अगर फल नान काशी फल नान वरियस बसान घर तेल तश फल तसान हर कह चीज़ हर कह चीज़ मगर यह डिपार्टमेंट सनानी अत क्या दलील गई फलस क्या दलील गई तो यह क्या पुर जोर तिथु फल नान युस फल ब्रोट पत कल बनान तो
गुजारिश बड़ गुजारिश डिपार्टमेंटस करान अत कुन दीतो बड़ सान गुजारिश सान ध्यान। जिला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के नामला गांव के लोगों ने आज महकमे जल शक्ति के दफ्तर के बाहर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें खवातीन की तादाद ज़्यादा थी। लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बिना नोटिस जारी किए उनके पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। पानी की फीस वागजार करनी थी, लेकिन थोड़ी मोहलत देते लोगों का कहना है, लेकिन महकमे ने हमें बताए बगैर हमारे पानी के कनेक्शन काट दिए, जिसकी वजह से आज माह रमज़ान के महीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिम ड्यूटी देते नहीं है, कोई हम खुद पेमेंट ठीक करते हैं या इनको फोन करके बुलाना पड़ता है। आज बोलते हैं एग्रीमेंट करो, कर दिया हमें। अब इन्होंने बोला होता अगर पानी भी साफ होता आप वहाँ के जाके मौका करो, पानी भी साफ नहीं हमें मिल रहा है, पानी कसर के पानी है। अगर साफ पानी ये देते हमें नाला का ये असल पानी होता साफ पानी हम फीस भी देते। अगर हमें पानी भी हमारा अगर हमें पानी साफ होता तो बोलते पब्लिक पॉइंट है सर, पाँच घरों में एक पॉइंट है, कहाँ से पानी आएगा? हमारी जमीनें हमारा सब कुछ है, वहाँ पे अचानक से आए 3-4 दिन हुए पानी कर दी। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें पानी के बगैर बिल कोई नहीं भर सकता, मजदूर शक्ल से कहाँ से लाएंगे? खान साहब के पारनुआ गांव के बच्चे खुले आसमान तले अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम बच्चों को आला तालीम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह कि 2005 में प्राइमरी स्कूल की इमारत को गैर महफूज करार दिया गया और 2 साल कबल बिल्डिंग को डिमोलिश भी किया गया था, मगर अभी तक कोई स्कूल की इमारत नए सिरे से तामीर नहीं की गई, जिससे स्कूली बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तालीम मुतासर हो रही है। हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, बहुत अरसे से पहले बना है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मगर बहरहाल एक गांव भी है और यहाँ का सबसे बड़ा गांव भी है, ब्लॉक पारनुआ भी है, एक ज़माने मॉडल विलेज भी था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल को डिमोलिश किया है। हम ये चाहते हैं कि आप देख लीजिए ग्राउंड लेवल पे कि पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ प्राइमरी बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है। स्कूल बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश किया है। इसके बरअक्स की पहले हम देख लें कि पहले बिल्डिंग बना लें फिर इनको कहीं और ले जाएं। इन्होंने पहले ही बच्चों को कहीं और लिया और जहाँ से बिल्डिंग डिमोलिश किया है। हमारे यहाँ बिल्डिंग भी नहीं है, वो एक ब्लॉक मैरिज हॉल में है, जहाँ की अगर आप छत देखेंगे बच्चों का मतलब उनको बहुत खतरा है वहाँ पे। ये जो 2 साल पहले डिमोलिश किया गया था, तो मसला ये है कि अब इनको एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। गवर्नमेंट दावा करता है कि हम बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज देते हैं बच्चों को। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो वादे करते हैं उस हिसाब से वो पूरे नहीं होते हैं। अगर कि 2 साल पहले ये बिल्डिंग डिमोलिश की गई थी, एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए इसके लिए। तो होता क्या है कि ये बच्चे अभी वो दूसरा दफ्तर है, एक्चुअली वो मैरिज हॉल है, दफ्तर नहीं है फिलहाल, तो उसी में ये बच्चे अभी पढ़ते हैं। तो अच्छी बिल्डिंग जो होना चाहिए, प्रॉपर अच्छी बिल्डिंग जहां से ये बच्चे पढ़े अच्छे से, वो अभी नहीं है इस स्कूल में। तो मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर से गुजारिश करता हूं कि इनको एक अच्छी सी बिल्डिंग जल्द से जल्द प्रोवाइड करें ताकि ये भी अपनी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। और सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती, उसकी बर्फ से ढकी चोटियों और सरसब्ज और शादाब मैदानों के साथ पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। मकामी मईशत सयाहत पर परवान चढ़ती है, जिसमें बहुत सी होटलें, दुकानें और रेस्तोरां ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सयाह सोनमर्ग में मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिसे स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और ट्रैकिंग वगैरह शामिल है। मकामी हुकाम और रिहायशी सोनमर्ग कुदरती हुस्न को कदीम और कूड़े से पाक रखने के लिए ठोस कोशिशें करते हैं और सयाहत के एक मुस्बत तजुर्बे में हिस्सा लेते हैं। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ, सोनमार्ग घूमने आया हूँ। बहुत सुंदर जगह है, लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए हैं। और यहाँ के लोग स्टाफ बहुत अच्छे हैं और नीट एंड क्लीन है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। और यहाँ के गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा टूरिज्म को और एक्सप्लोर करे, लोग और आए, टूरिस्ट और बढ़े। पुणे से हूँ, लास्ट 6 डेज से मैं कश्मीर में हूँ वेकेशन के ऊपर।
कश्मीर में मैंने गुलमर्ग देखा है, सोनमर्ग देखा है और पहलगाम भी देखा है। बहुत अच्छी जगह है। आई रिकमेंड ऑलमोस्ट एवरीबडी टू कम टू कश्मीर एंड एंजॉय द स्नो। शोपियां कस्बे में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से आने वाले कुछ ही दिनों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शोपियां कस्बे में अभी तक ट्रेड की 2 तंजीमें थी, जिसकी वजह से आम दुकानदारों को मुश्किलात हो रही थी। ताहम अब दोनों एसोसिएशंस के मेंबरान ने यह फैसला लिया कि वो सभी एक ही छतरी तले आकर इंतखाबात करवाएंगे। वहीं सिलसिले में एसोसिएशन के लिए सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों के लिए पर्चे नामजदगी के फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जवाइज़त ही अब हमारे लिए कोई जवाइज़त ही नहीं है कि फेडरेशन के नाम पर 2 पार्टियां रहें। जब एक इलेक्शन रहा, एक बैलेट बॉक्स रहा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, वो तो इलेक्शन का ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, ये काम सभी वही देख रहे हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने वो वोटिंग का डेट भी फिक्स किया है। अच्छा, तो उसके बाद मतलब जो हमारा टाइम रहा, इस टाइम में हमने काफ़ी अच्छे काम किए। जैनपुरा, ये शोपियान बिजबेड़ा रोड को मुकम्मल करवा दिया। बड़ा प्रॉब्लम था हमारा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 64 बटालियन ने आज जिला पुलवामा के पदगामपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। बीएसएफ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जिला पुलवामा के लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद कर रही है। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने बीएसएफ की तरफ से लगाए गए तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। तिब्बी कैंप के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला तकरीबन 400 मरीजों का इलाज किया गया। कमांडिंग अफसर बीएसएफ 64 बटालियन राजू भारद्वाज, एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या और बीएसएफ और पुलिस के दीगर आला अफसरान ने इस कैंप में शिरकत की। ये अच्छा काम किया है, हम इससे बहुत खुश हैं और यहाँ का पब्लिक भी बहुत ज़बरदस्त खुश है। इनका ये अप्रिशिएट है, इन्होंने लोगों के लिए सुविधा यहाँ उपलब्ध कर दी है। वो दवाई मिलती है, इनका पूरा इलाज हो रहा है यहाँ पे, और आगे भी हमसे ये कॉपरेट करते, पीछे भी कॉपरेट करते आए हैं और आज भी उन्होंने ये कैंप लगाया। हमारे लिए ज़रूरी मजीद कवर और अवेयरनेस होनी चाहिए। फौज और जो सिविलियन के दरमियान एक गैप है, इसको फिलअप करने के लिए ज़रूरी है। और वो ये है ना, हम इनसे कोऑपरेटेड है, हम इनसे कोऑपरेटेड है, कोई प्रॉब्लम। जामा मस्जिद जदीद हंदवाड़ा के खतीब मुफ्ती सैयद मोहम्मद अशरफ कासमी ने कहा कि ज़कात हर मुसलमान आकिल, बालिग और आज़ाद और साहिब निसाब शख्स पर वाजिब है। जब निसाब पूरा होने के बाद इस पर 1 साल का अरसा गुजर जाए और एतकाफ़ की सुन्नत अदा करने के लिए बस्ती का एक फ़र्द बैठ जाए काफ़ी है। ज़कातस मुतालिक उसूल ये ज़कात बहरहाल यथ मालस पे ज़कात यह फ़र्ज गसान गडनथ यह कि माल गज बढ़न वोल और फितरी तौर उस माल बढ़न वोल सह नश सुन चीन सुन चीन प्रथ कस नश कि यह आम तौर पर मस्तूरात नश या गरन मज कोर खतर सुन थोमुत ओनित या चीन थोम अनित तो सुनस तो चांद मुतालिक बहरहाल सोन तो चीन तमिक वैल्यू बढ़ान रोजान, चाहे इस्तेमाल मज या ना इस्तेमाल मज सुन तो चांद हन वैल्यू बढ़ान अत घटान। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में तहसील खाग और खान साहब मागाम बिरवा में ख़ास तौर पर इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली गायब रहती है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बडगाम में मीटर्ड और नॉन मीटर्ड वाले गांव में सहरी और इफ्तार के अहम औकात में बिजली मुसलसल कटौती के बारे में लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया है। बिजली फीस 300 रुपये बरान मज गो 700 रुपये मज गो ब्या 10,500 रुपये वो तमिक तो सारे मगर न इख्तियारस पावर न सहरस पावर वनो कस न बोजान न डी बोजान न अमुक सी बोजान वनो तो वनो कस मजबूर सख्त गमित हालात। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में फ़िक्र इंसानियत ट्रस्ट की जानिब से गरीब मुस्तहक बेवाओं और ज़रूरतमंदों में फूड किट्स के साथ साथ दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किए गए। मज़कूरा ट्रस्ट गुज़श्ता 7 सालों से पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। फ़िक्र इंसानियत ट्रस्ट ने अनंतनाग की लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर भी कायम किया, जिससे इलाके की लड़कियाँ सीखने के बाद अपने और अपने अहल खाना के तई रोज़गार कमा सकें। हमारा मंसूर जो है
यतीमों, गरीबों, बेवाओं की माहाना किफ़ालत, और कुछ बच्चे स्कूल में हैं जिनकी हम माहाना उनको फीस देते हैं। और तीसरा काम हमारा इसमें यह है कि कुछ बच्चों की शादी कम से कम 2017 से आज तक कम से कम 200 बच्चों की शादी में उनके लिए हम सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अवामुल नास से हमारी यही मुतबाना गुजारिश रहेगी कि फ़िक्र इंसान ट्रस्ट की तरफ से जो भी हमारा सफ़ीर आपके पास आता है, अपने सदकात, ज़कात, लिल्लाह जो भी आपसे ताउन हो सके भरपूर ताउन करें। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। सोपोर डाक बंगला में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद हुआ कन्वेंशन। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा, वज़ीर दाखिला का अफसपा हटाने वाला बयान बिल्कुल बेबुनियाद। एक बार फिर लोगों को किया जा रहा है गमज़दा। जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बीजेपी तर्जुमान व इंचार्ज डॉक्टर ताहिर का बयान। बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं पार्टी की हिमायत। किश्तवाड़ में डीपीएपी पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई वर्कर्स मीटिंग। पार्टी उम्मीदवार जीएम सरूरी के हक में वोट देने की गई अपील। और जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में सरसों की पैदावार में साल दर साल कमी, किसानों में तशवीश। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुनसिफ टीवी। आदाब।